बहुत सारे लोग इफ्तार के लिए जब बैठते हैं ना तो वो इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन आपको इन 3 चीज़ों से इफ्तार के वक्त में परहेज करना है। जाहिर सी बात है, इंसान पूरा दिन भूखा रहता है, रोजे से होता है और गर्मी का मौसम होता है और उसे खुश्की लगी हुई होती है, तो उसका दिल करता है कि जल्दी से कोई ठंडी चीज पी लूं जिससे कि थोड़ी और सुकून मिल जाए। तो इन 3 चीजों से आप बचने की कोशिश करिएगा इफ्तार में, क्योंकि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें गर्मी के मौसम में और खुश्की को लेकर के सबसे पहले उनका हाथ गिलास पर, शरबत के गिलास पर या पेप्सी पर जाता है कि ठंडी से हम पी लेंगे, हमें सुकून मिल जाएगा, उसके बाद में हम जो खाना खाते रहेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पेप्सी यानी कोल्ड ड्रिंक यह आपको इफ्तारी में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मतलब यह शौक भी होता है और उनकी आदत भी बन गई है। लेकिन जो लोग इफ्तार के वक्त में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उनको नुकसान यह होता है कि उनकी आंतें सुकड़ने लगती है और जो मैदा होता है ना, जो आंत होती है वो सुकड़ने लगती है और जो मैदा होता है वह फिर उसकी भूख की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। तो ये जो पेप्सी वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक है, इन्हें बिल्कुल एकदम बायकाट कर दीजिएगा। इसे वैसे भी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको हाजमे के लिए कोई भी चीज पीना है तो बहुत सारी चीजें हाजमे के लिए आती है, ठीक है, वो आप करिएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, पेप्सी जो अक्सर लोग पीते हैं वो सिर्फ उस वक्त पीते हैं कि जब पेट भरा हो, आपने खाना खा लिया हो और पेट में जो खाना है उसको हजम करने के लिए इस पेप्सी को पिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इफ्तार में जब खाली पेट होता है तो उस वक्त इसको पी लेते हैं, तो नुकसान खाली पेट पीने से होता है। अगर आपने भरे हुए पेट पर पिए तो उससे हाजमा होगा और आपका हाजमा सही रहेगा, लेकिन खाली पेट आपको पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। और वैसे भी इन चीजों से आप परहेज रख ले तो ज्यादा बेहतर है। पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज के बारे में लिखा है, दूसरी चीज है शरबत। किस चीज का? चीनी का। और जाहिर सी बात है, चीनी का शरबत तो हर घर के अंदर इफ्तारी में तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो अगर आप चीनी का शरबत तैयार करते हैं और हर इफ्तारी में रोजाना इसको पीते हैं खाली पेट, तो चीनी शरबत उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है जो शुगर के मरीज हैं, जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, या मान लीजिए किसी का नॉर्मल भी है तो उसको भी यह चीनी का शरबत नुकसान देता है। तो चीनी के शरबत पीने से आपको परहेज करना है। और रही बात यह कि अगर आपको शरबत ही पीना है तो आप शहद ले ले, ओरिजिनल शहद, उसको आप पानी में घोल लीजिएगा, यह शरबत आपका बन जाएगा और यह शरबत ताकतवर होगा। उस शरबत से नुकसान होगा और इससे आपकी बॉडी को फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मली दिनों में, दूसरे महीनों में, कभी शाम के टाइम, कभी सुबह के टाइम एक प्याले में शहद डाला और पानी डाल करके शरबत बना करके नोज फरमाते थे। तो शरबत का यानी शहद का शरबत बना करके इस्तेमाल करना यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और यह बड़ी ताकतवर गिजा भी है, बड़ी ताकतवर चीज है। तो इसलिए आप चीनी वाले यानी शक्कर वाले शरबत से आप परहेज करें। उसकी जगह पर अगर आपको शहद मिल जाए तो शहद डाल करके शरबत बना के उसे इफ्तारी के वक्त में इस्तेमाल करिएगा। और अगर शहद ना मिल सके तो गुड़, जो प्योर गुड़ आता है, उस गुड़ का आप शरबत बनाइएगा, वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा मुफीद है। तो आपको शरबत से भी परहेज करना है जो कि चीनी से, शक्कर से बनाया गया हो। उसकी जगह पर आप शहद या गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। तीसरी चीज आती है खरबूजा। और खरबूजा अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के दस्तरखान पर मौजूद होता है, क्योंकि यह किसी भी महीने में, हर महीने खरबूजा, तरबूज बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो खाली पेट यानी जब आप इफ्तार कर रहे हो तो खरबूजा खाने से भी परहेज करें, क्योंकि बहुत सारे हुक्मा हजरात ने, अतिबा हजरात ने खरबूजे के बारे में लिखा है कि इसे खाली पेट खाने से हैजे की बीमारी होने का इनकाम रहता है, यानी हैजे की बीमारी होने का अंदेशा होता है। तो इसलिए आप इफ्तारी में खरबूजा खाने से परहेज करें। अब रहा मसला
भला ये क्या आपका खाली पेट है? आप पूरा दिन रोजे से रहें तो आप क्या खाएं? देखिए, सबसे बेहतर जो है वह खजूर है। आप खजूर खाइएगा। जितनी आप खजूर खाएंगे आपके बॉडी को ताकत मिलेगी, आपकी कमजोरी भी उससे दूर होगी। तो जो ताकतवर गिजा है जैसे खजूर है, सेब है और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वो आप खाइएगा। इससे आपकी बॉडी को ताकत और राहत मिलेगी। और ये जैसे पेप्सी है, खरबूजा है या चीनी का शरबत है, शक्कर का, इनसे आप परहेज रखिएगा। तो इफ्तारी में ये 3 चीजें आप बिल्कुल भी ना ले। इसके अलावा आप खाइएगा आराम से ताकि आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे। आप पूरा दिन रोजे से रहते हैं तो इसलिए ख्याल रखना भी जरूरी है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, जिससे कि हमारी बॉडी को नुकसान भी ना हो। अस्सलामु अलैकुम।